Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes। तो as you know that आपका एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी तक खत्म हो चुका है इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स है उसमें, ठीक ना। और ये जो होने वाला है आपका एक्सरसाइज 4.2 जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड पार्ट होने वाला है। और सेकेंड पार्ट में सर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ओनली 2 3 सर, बस इतना ही। हाँ इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में सर कौन सा एग्जाम्पल फर्स्ट में? तो जहाँ से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है एक्सरसाइज 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहाँ पे चलेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट पे, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सर मेरे हाथ में रहा बुक, और चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे और देखते हैं सर क्या क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपको एक सिचुएशन दे रखा होगा एक दो, और उसको आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। अब बात ऐसी है सर, मैं ये पूरा क्वेश्चन बतलाऊँ आपको रिप्रेजेंट करके, तब उसका सोल्यूशन निकालूँ, या ऐसे करूँ कि अंतिम में जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन बन के आ रहा है, जो कि आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, वहाँ से आपका सोल्यूशन निकाल दूँ बाय एनी मेथड, या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर ऐसा करूँ मैं कि डायरेक्ट उसका सलूशन निकाल दूँ यहाँ से, तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ दे और वो बोले रिप्रेजेंट करो, उसके बाद जाके निकालो, फिर आप सबको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि पूरे को जो भी पूरा क्वेश्चन है शुरू से रिप्रेजेंट करने वाला, पहले अब हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक ना। तो हम वही करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत उसको सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में, जॉन एंड जिवियंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। एक लड़का है जॉन, एक लड़की है जिवियंती, दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल हैं। कितने हैं? 45 मार्बल्स, ओके सर। अब आगे लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। अब ऐसा हुआ कि दोनों के पास से, जॉन के पास से भी और जिवियंती के पास से भी 5-5 जो मार्बल्स है वो लॉस्ट हो गए, खो गए। बात को बात की गहराइयों को समझिए। जॉन और जिबेंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल हैं। उनमें से जो दोनों के पास जो मार्बल से, जॉन के पास से 5 खो गए और जिबेंती के पास से भी 5 खो गए, ठीक है सर। इतना यहाँ तक समझ में आता है? हाँ। अब आगे लिखा हुआ है सर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। उसके बाद, किसके बाद? तो मार्बल खो जाने के बाद दोनों के पास से जब 5-5 मार्बल खो गए, तब जितने मार्बल्स बचे दोनों के पास, उनका जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो 124 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे ये भी कह रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। और सर ये निकालिए कि नंबर्स ऑफ मार्बल्स दोनों के पास कितने हैं जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो भी नंबर्स है 45, 5 एंड 124, इसको रिमेंबर रखेंगे, ठीक ना। हाँ सर। अब सर बात ऐसी है, हम लोग अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया था सर, कि जॉन के पास कुछ मार्बल्स हैं और जिबेंती के पास कुछ मार्बल्स हैं। तो सर पहले उन्हीं को लेट कर लेते हैं, और क्योंकि हमें ये वही फाइंड करना है, आप सबको पहले भी हम बताया था, हम क्वेश्चन जो भी फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को लेट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट होता है, तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन हैव। सर जॉन के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? ऐसे मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है? एक्स मार्बल्स है। और आपको ये तो पता है कि जॉन के पास जितने भी मार्बल्स हैं, प्लस जिवियंती के पास जितने भी आपको मार्बल्स है, वो कुल मिला के 45 है। ये तो पता है कि नंबर्स ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन हैव एंड द नंबर्स ऑफ मार्बल्स ऑफ जिवेंती हैव, उस दोनों को जब जोड़ते हैं तो 45 आता है, ठीक है। अब अगर हमने जॉन के पास ऐसे मान लिया कि जॉन के पास अगर एक्स मार्बल्स हैं, तो सर हमको ये भी मानना पड़ेगा नीचे में कि जिवेंती के पास कितने हैं, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जिवेंती हैव, जिवेंती हैव। सर जिवेंती के पास कितने मार्बल्स हैं, हम लोग कैसे लगाएं? फाइंड, हाउ टू फाइंड? तो सर अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स है, और हमको पता है जॉन के पास जितना मार्बल्स है, जिवियंती के पास जितना मार्बल्स, उनको सब करने में 45 आता है। यहाँ पे जिवियंती के पास, जिवियंती के पास कितने हैं वो निकालेंगे। तो सर अगर ऐसा हो सकता है ना, जिवियंती को यहीं छोड़ दें, और सर 45 यहाँ पे एक्स प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, कि जॉन के पास अगर एक्स मार्बल्स हैं तो जिवियंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, रिमेनिंग की मार्बल्स।
जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। कैसे होंगे मैंने आपको दिखला भी दिया। तो सर ठीक है, 45 माइनस एक्स हो जाएगा किसके पास मार्बल सर जीवंती के पास, क्योंकि आपको 45 मार्बल्स पूरे थे आज, जिनमें से जॉन का इतना है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो जीवंती के पास जितने मार्बल्स होंगे वो होंगे। हाँ सर ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दोनों के पास से 5-5 मार्बल्स खो गए, ये दोनों ने खो दिए। ठीक है, तो आफ्टर लॉस्टिंग ऑफ 5 मार्बल्स बाय बाय एच, दोनों के द्वारा पांच पांच मार्बल्स खो दिए गए, तब बताइए देन नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तब सर बताइए कि जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे। पहले कितने थे, पहले एक्स थे, 5 उस लड़का ने खो दिया तो -5 कर दो, अब इतने मार्बल्स हो जाएंगे। आई थिंक बात समझ में आपको आ रही है। हाँ, एंड उसके बाद सर बताइए सर नंबर ऑफ मार्बल्स सर जीवंती के पास कितने रह जाएंगे। जीवंती है सर, जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स था, ये तो इसके पास पहले से ही है। इस लड़की ने भी 5 मार्बल्स खोए हैं, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, आई थिंक बात समझ में आती है। हाँ सर आती है। तो सर ये रहा हमारा 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास इतना मार्बल्स बचा और जीवंती के पास इतना बचा। इसको थोड़ा हम लोग सीधा कर लेते हैं, मतलब कि आगे सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 5 होगा तो 40, ये तो माइनस का एक्स है तो ये बचा। ठीक है सर, आई थिंक बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ये कर रहा था, अब 5-5 मार्बल्स खो जाने के बाद जितने मार्बल्स जॉन के पास हैं और जितने मार्बल्स जीवंती के पास है, उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 124 आएगा। आई थिंक यही नंबर है, आप लोग चेक कर सकते हो बुक में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ATQ। सर ATQ का मतलब, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप जितने मार्बल्स जॉन के पास मतलब x माइनस 5 इंटू आप जितने मार्बल्स जीवंती के पास मतलब 40 माइनस एक्स, उनका जब आप प्रोडक्ट करते हो तो 124 आता है। आप लोग उसमें नंबर चेक कर सकते हो, क्या 124 ही था ना। हाँ सर 124 ही था। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा था आपका एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इनटू मैथमेटिकली, तो हम लोग मैथमेटिकली तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे और उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सर क्यों, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा था, तो बस रिप्रेजेंट करके आप छोड़ दिए थे, पर उसका सोल्यूशन नहीं निकाले थे, क्योंकि बाबू आपके एनसीईआरटी बुक में वहीं तक किया हुआ आंसर, जब आंसर की खोलिएगा तो वहीं तक दिया हुआ है। लेकिन जब इस क्वेश्चन का आंसर की खोलिएगा अपने बुक में तो उसका आंसर दिया हुआ है कि सर कितने मार्बल्स जीवंती के पास है और कितने मार्बल्स जॉन के पास है। ठीक ना, आई थिंक बात समझ में आ रही है। जॉन ही है ना हमारा एग्जाम। हाँ जॉन ही सर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बिना आगे भाषण दिए हुए। तो आपको पता है एक्स से इसमें इंटू करते हैं, फिर एक्स से इसमें इंटू करते हैं, और फिर 5 से इसमें इंटू करते हैं, देन 5 से इसमें इंटू करते हैं। और साइन को भूलते नहीं हम लोग, साइन को भूलते हैं नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में तो आ रही है। थोड़ी नहीं, पूरी आनी चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। एक्स को 40 से तो 40x आएगा। हाँ सर, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 40, 4 ज़ा 4, 520, 200 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो 5x आएगा। हाँ सर ठीक है, 124। आई थिंक बात समझ में आ रही है। हाँ सर आ तो रही है। अब आगे फर्दर सॉल्व करने आपको आता ही है। यहाँ पे 40x है, यहाँ पे 5x है। इसको एक काम करिए आप, x वाले टर्म को अलग कर, मतलब कि एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसको अलग कर लेते हैं। x वाले टर्म को एक साथ जोड़ के लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 40x है, यहाँ पे प्लस का 5x है, तो प्लस का 45x आई थिंक हो जाएगा। हाँ सर, बच्चा -200, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सर 124 RHS में है, प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में 124 हो जाएगा। ये कष्ट कुछ नहीं बचा तो अंडा बचेगा, ये आपको पता ही है। आप सबको दिख रहा है तभी मैं नीचे वाला स्टेप लिखूँ, नहीं तो साइड में लिखना पड़ेगा। हाँ एक स्टेप और लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर सर प्लस 45x। हाँ सर, इसको जब आप लोग माइनस करोगे, दोनों माइनस में है तो -324 हो जाएगा, 324, क्योंकि सेम साइन रहता है तो जुड़ जाता है और साइन उसी का आ जाता है। इसको टू कुछ नहीं तो जीरो। हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आती है। आती तो है, क्योंकि जगह कम है तो साइड में हमको बताना पड़ेगा मजबूरन। अब सर जो भी इक्वेशन है इसको आप देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में है, ऐसा नहीं होता है बाबू। कभी भी जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये माइनस साइन को हटाना पड़ेगा।
तो मैं ऐसे बोल दूँ, या तो आप माइनस साइन कॉमन ले लो, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो माइनस साइन से RHS में RLHS में दोनों में इंटू कर दो, ठीक है। हाँ सर, तो एक काम करते हैं, आपके लिए मैं इंटू ही कर दूँ माइनस साइन से, क्योंकि हमको माइनस साइन हटाना है। तो माइनस साइन से जब इंटू करेंगे पूरे में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है सर, प्लस का 45x यहाँ पे लिखा हुआ है, और माइनस का 324 लिखा हुआ है, इजिकल्स टू जीरो। हाँ, इजिकल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, इजिकल्स टू जीरो। क्योंकि LHS में हमने माइनस साइन से इंटू किया, तो RHS में भी हमको माइनस साइन से इंटू करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि RHS में कुछ भी करे अपने मन से और LHS बड़ा शांत है, तो LHS शांत नहीं रहेगा। RHS में जो होगा LHS भी वही चाहेगा। अब माइनस साइन से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, जो कि लिखाता नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324 इजिकल्स टू, ये तो जीरो से कुछ भी इंटू कर दीजिए, जीरो ही रहेगा। आई थिंक ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये जो भी सिचुएशन आपके पास दिया हुआ है, अब बस ये रह गया इसको सॉल्व करना है। तो आप पे है कि आप किस मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ, ये मेंशन नहीं है कि इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करिए। आपके पास दो मेथड है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड आपको भाता है, जो मेथड आपको आता है, उससे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ पे ये कुछ बड़े बड़े आपको नंबर्स आ जाएं, तो एक आप काम करें, मेरी माने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही उसको सॉल्व करें, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि फैक्टराइजेशन से आप जब सॉल्व करेगा तो बहुत इसमें सोचना पड़ेगा कि सर क्या नंबर दें, दो जो इंटू करने पे इतना है, प्लस माइनस करने पे इतना, उतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना देना है। तो कुछ स्टूडेंट्स बीच में महान बोल देंगे, सर ये तो फैक्टराइजेशन का चैप्टर है। अरे मूर्ख, एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, समझोगे कि फैक्टराइजेशन के चैप्टर से है, मतलब कि वो, हाँ, फैक्टराइजेशन के चैप्टर से है, या उसके अगले वाले जो लेसन है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके वो चैप्टर से है, नहीं ना समझ पाओगे। तो वही बोल रहे हैं, जब मेंशन किया हो किससे बनाना है तब तो मजबूरन बस उसी से बनाना पड़ेगा, अगर नहीं किया हो तो आपके मन है, आप पे है आप किससे बनाते हो। तो मैं ये साइड रफ करने वाला हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, आप लोग तुरंत यहाँ तक लिखें, ठीक है। मैं अब रब कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या माना था, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, भले ही यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, पर आपके नोट्स में आपकी कॉपी में वो लिखा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप देख रहे हो, नहीं, हर एक लाइन, हर एक नंबर आपके कॉपी में दर्ज होनी चाहिए सर, ठीक है ना। हाँ, ठीक तो है। आप चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, तुरंत सॉल्व करेंगे सर। यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ पे लिखिएगा, उसके नीचे से लिखिएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तब क्या करिएगा, वो इक्वेशन को यहाँ लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस का थ्री, माइनस का प्लस का है, प्लस का है सर, क्या है माइनस 0 बार बार, माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है, नहीं मालूम है तो वहाँ जाके देखें, बहरहाल यहाँ पे बताया जाएगा अभी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे सर, तो पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए लिखते हैं, ए क्या है, देन बी लिखते हैं, बी क्या है, और सी भी लिखते हैं। तो हमारा ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जो कि कुछ नहीं है, तो पता होता है 1 होता है। सर बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है विथ साइन, सब में विथ साइन लेंगे। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -45 है तो वो लिखना पड़ेगा। और सर सी क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है जो 324 होता है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। अब क्या करते थे सर, हम डी निकालते थे। सर जो डी क्या था, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर बी क्या है, माइनस का 45, तो वो लिखेंगे, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस का माइनस दोगे, 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सर सी कितना है 324 है। 324 आप सबको दिख रहा है कि, हाँ सर हम सबको दिख रहा है, हाँ सर हम सबको दिख रहा है। इसका स्क्वायर करोगे तो 2025 आएगा सर। सर माइनस का साइन कहाँ गया, तो क्योंकि -45 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक ना। और इसका 45 का स्क्वायर करोगे, चेक कर लो, इतना ही आएगा, मेरा चेक किया हुआ है सर। हाँ सर, माइनस अब इसको इंटू करोगे तो 1296 आएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है, हाँ सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 729 आएगा, ठीक है। हाँ सर, आई थिंक बात समझ यहाँ तक आ रही है सर। हम लोगों ने डी निकाल लिया है, अगर डी निकाल लिए तो रूट डी भी निकाल लो,
रूट डी भी निकाल लो। अगर डी के ऊपर में रूट आ गया तो इसके ऊपर में भी रूट आ जाएगा, क्योंकि डी का वैल्यू यही है 729। हाँ सर, अगर आपको पता है 729 किसका स्क्वायर रूट है? हाँ सर पता है, 27 का है। स्क्वायर रूट है तो दो में से एक बाहर निकलता है तो 27 हो जाएगा रूट डी की वैल्यू। अब रूट डी की वैल्यू जब हमें पता है तो क्यों ना हम चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला पे और इसे सॉल्व कर लें। तो सर x इजिकल्स टू क्या फार्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। हाँ सर पता है। माइनस सर b क्या है सर? -45 है। ये माइनस फार्मूला वाला है, इसको मत इसमें इंक्लूड कर लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ। प्लस माइनस लिखो, रूट डी की वैल्यू कितनी आई? 27 आई, अपॉन 2a है। मैं भी ना 2a है लिखा हुआ है, तो 2 इंटू ए कितना है? a1 है हमारा, आप चेक कर सकते हो अपने इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे सर माइनस माइनस प्लस 45 आ जाएगा, प्लस माइनस 27 अपॉन 2a। ये अभी एक्स ही आ रहा है यहाँ तक। आप देखो ये हमारा एक्स ही अभी तक आ रहा था। आप लिखो चाहे ना लिखो, अंतिम तक, अंतिम में लिख दो, काम चल जाएगा। अब देखो एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यहाँ पे दो केस बन जाएगा। एक्स इजकल्स टू 45, एक बार हम लेते हैं प्लस को 27 अपॉन 2 सब वैसे ही हम लोग उतार देंगे, कॉमा लगाएंगे। एक बार जो दूसरा केस होगा जो कि 45, एक बार प्लस को लिया तो हमको सेकेंड टाइम्स माइनस को लेना पड़ेगा, 27 अपॉन 2। सर 2a को यहाँ पे 2 लिखो ना, 2 एक 2। हाँ ठीक है, 2 लिखें। ओके, दो केस है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 का 2 कैरी 1 सेकेंड 7, 72 अपॉन 2। ओके सर, एंड देन सेकेंड आपको कितना आएगा यहाँ पे? 15 7 8 एंड 1 18 अपॉन 2। हाँ सर, क्या ये ठीक है? हाँ ठीक तो लग रहा है। अगर 2 से डिवाइड होने वाला है तो करेंगे, ये 7 है तो 2 से कटेगा 36 में, कॉमा सर 2 से कटेगा 19 टाइम्स में। तो आप लोग देख रहे हैं एक्स की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक 36 है और एक, सॉरी सर 9 होगा यहाँ पे, 2 9 18। कभी कभी मिस वर्ड मिस स्पेलिंग भी हो जाता है, उसके लिए माफ़ करें हमें। तो सर एक्स की यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हैं, एक सॉल्यूशन 9 आया है, मतलब कि एक रूट 9 आया है और दूसरा 36 आया है। आई थिंक आपको 2 का फर्स्ट समझ में आता होगा। इसको इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आपको मेन बात यह है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए स्टूडेंट को। एक बार मैं जब बतला दूँ बोर्ड पे तो दोबारा आपको ये बोर्ड देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद से बना सकते हो, ऐसा मैं बतलाता हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसा ही सॉल्व करने के लिए 9 लिखा हुआ है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर हमारा ये 2 का फर्स्ट सोल्यूशन खत्म होता है, चलते हैं 2 के सेकंड क्वेश्चन पे। इसी के साथ चलते हैं 2 के सेकंड पे। सर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लूँ। सर आपने बोर्ड पे क्यों नहीं लिखा क्वेश्चन को, ज़्यादा हम सबको समझ में आता, क्योंकि देखो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा है कि मैं लिखूँ बोर्ड पे तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर इतना जगह बचेगा सॉल्व करने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा, एक सेकेंड, हाँ मैंने कहा कि क्यों ना बुक से ही पढ़ लें, क्योंकि ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई बात नहीं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री कहने का मतलब ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ सामान बनाए गए हों, जैसे कि बच्चे को खेलने के लिए, जैसे कुछ टॉयज़ वगैरह बनाए गए हों और बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो सर एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज़ बनते हैं एक दिन में। जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट डे है, मतलब कि एक कोई भी सा एक दिन है, उसमें एक सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज़ बन रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। फिर आगे लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर्स ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। और जो कॉस्ट है प्रत्येक खिलौना का, प्रत्येक टॉय का, सर वो क्या है? वो 55 माइनस नंबर्स ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ सर्टेन डे है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बात लिखूंगा तो सब समझ में आएगा। जैसे कि मान लो इन अ डे, इन अ सर्टेन डे एक्स नंबर्स ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, और सर इस प्रत्येक टॉय का कॉस्ट क्या होगा? 55 माइनस सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज, जो कि हमने एक्स माना था, मतलब 55 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ सर, आगे लिखा हुआ है ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी एक दिन, यहाँ पे सारी बातें किसी एक दिन की ही हो रही है। द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जो टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब उस दिन की जो प्रोडक्शन का कहने मतलब इतने रुपए के चीज़ बने या इतनी चीज़ें बिकी, वो हमारा 750 है। मतलब उस दिन का जो प्रोडक्शन आप जोड़ेगा, प्रोडक्शन करने का मीन्स मैं आपको मतलब समझाऊँ तो उस दिन इतने पैसे का खिलौना बना, जो खिलौना बिके गया जितने का है वो 750 रुपीज़ होती हैं पूरी मिला के।
तो वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम लोगों को ये पता करना है सर कितने नंबर्स ऑफ ट्वाइस बने उस दिन। ठीक है, हाँ आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो इसके कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको 55 माइनस नंबर्स ऑफ ट्वाइस एंड 750, दो नंबर से इसको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन मैं बुक को आप रख देने वाला हूँ 55 माइनस 750। ठीक है, तो सर ऐसा कुछ है, आपको मैं अब लिख के बताऊँ तो ज़्यादा समझ में आए। हमको क्या फाइंड करना है वही मानना रहता है। तो सर हमको फाइंड करना है कि सर कितने ट्वाइस बने, तो वही हम लोग मान लेंगे। आप सबको तो पता ही है। ठीक है, तो सर हम लोग मानते हैं लेट द नंबर of twice produce on a certain day। किसी एक दिन पे नंबर्स ऑफ ट्वाइस मान लेते हैं एक्स ट्वाइस बने। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये भी देखा है कि उसके कॉस्ट कितने हैं, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ इच ट्वाइस। सर वो जो आपको प्रत्येक खिलौने हैं उसके सर कॉस्ट कितने हैं, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 55 माइनस सर्टेन नंबर्स ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे, जो कि हमने एक्स माना है, आप लोग देख रहे हैं। तो 55 माइनस एक्स हो गया। सर ये क्या है, तो ये सर आपको कॉस्ट है, जो कि कॉस्ट है तो फिक्स रुपीज़ में होगा। हाँ सर, रुपीज़ 55 माइनस एक्स, ये हो गए आपको हर एक खिलौने के दाम, मतलब कि एक खिलौने का दाम। समझ रहे हैं ना बात? हाँ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू हमें ये बोला जा रहा है कि किसी एक दिन जो हमारे पास मतलब कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ सर्टेन डे इज 750। मतलब कि किसी एक दिन जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो क्वार्टर इंडस्ट्री का वो 750 है। मतलब कि उतने के खिलौने बने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, एक टॉफ़ी का दाम 20 रुपया है। सॉरी, आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया है। और आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि उस जो टोटल कॉस्ट है टॉफ़ी का वो 20 रुपीज़ है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो आप क्या करेंगे, आप इंटू करके देखोगे। 10 इंटू 2 20 होगा। देखिए 20 रुपये के हैं। आपने इंटू करके चेक कर लिया कि हाँ सर वो 20 रुपीज़ के ही टॉफ़ी हैं, आपके जो क्वेश्चन में दे रखा था। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा मान लेते हैं कि एक सर्टेन डे पे एक्स टॉयज बनते हैं और एक टॉय का दाम इतना है, तो एक सर्टेन डे पे जो हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है वो 750 का हो रहा है। तो सर वो कैसे आएगा, ये इंटू ये करेंगे तब। हाँ सर, मतलब कि इतने खिलौने बने और एक खिलौने के दाम इतने हैं, 55 माइनस एक्स। ये सब सारा एक सर्टेन डे पे ही हो रहा है, इसीलिए हमारे पास ये इक्वेशन बनकर तैयार हो रहा है। आई थिंक मैं आपको समझाने में शायद असफल हूँ अभी, मुझे ऐसा लग गया। एक बार दोबारा मैं आप सबको बतला दूँ कि देखो बाबू, यहाँ पे जितनी बातें हो रही है सब सर्टेन डेज के बारे में, किसी एक दिन के बारे में हो रही हैं। तो किसी एक दिन एक्स नंबर्स ऑफ ट्वाइस बनते हैं और हर एक ट्वाई का दाम इतना है। तो सर उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा जब इसको इसको इंटू करोगे, तो ये होगा। और वो दिन का आपको प्रोडक्शन दे रखा है 750, तो मान लेते हैं वो दिन यही दिन है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार हो चुका है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स इंटू 55 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इसकस टू 750 अकेला है, इसको इस साइड ले आएंगे। तो आपको पता है फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का जो भी आपको टर्म आता है, क्यों सर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना होता है। तो प्लस का 55x प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो माइनस का होगा, इक्वल टू 0। माइनस साइन फिर आ गया, फिर क्या करेंगे, -1 से इंटू कर दो दोनों साइड, या -1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लो, उसमें इंटू किए थे, अब ये भी देख लो कि कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन ले लिए तो अब हर एक में साइन से इंटू होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 55x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। ये आपका माइनस का साइन यहाँ है, अब इधर चल जाएगा तो वो तो हट गया। तो आपका जो इक्वेशन बचेगा वो ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि जीरो में माइनस से इंटू करने पे जीरो ही मतलब हाँ आता है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। अब आप पे है, इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। तो अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स कुछ बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे जगह है कुछ, तो मैं सॉल्व आपको करवा दूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करते थे, इक्वेशन को लिखते थे आराम से वहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब क्या करते थे, ABC का वैल्यू लिखते थे। लिखो, ए क्या होगा, बी और सी। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -55 है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म जो कि 750 है। अब क्या करते थे सर, डी निकालते थे। डी का वैल्यू B² -4AC। सर B² मतलब कि -55 का स्क्वायर करेंगे। B² माइनस का माइनस 4AC, 4 इंटू ए कितना है 1, और सर सी कितना है 750। दिख रहा है आप सबको? सर दिख तो रहा है, हमें तो दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ, हमें भी दिख रहा है। इसको जब इंटू करोगे तो 3025 आएगा। ठीक है, 3025 आएगा। -55 का स्क्वायर करोगे तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा इंटू करके इतना आएगा। इसको माइनस करोगे तो 023 3000 आएगा। आज जब इसको माइनस करोगे तो 25 आएगा। सर डी की वैल्यू 25 आ रही है, हमने कहा था रूट डी की भी वैल्यू निकाल लो। जब डी की वैल्यू 25 है, अब रूट में आएगा तो 25 हमारा इसका वैल्यू भी रूट में आ जाएगा। इसके रूट को सॉल्व करोगे फर्दर, ये यहाँ तक हो गया, तो सर रूट 5 × 5 आएगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर रूट है। तो दो में से एक बाहर आता है, आपको पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो सर रूट डी की वैल्यू 5 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं ये साइड को रब करने वाला हूँ, आप लोग देख लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रब करने पे काम बन जाएगा हमारा, तो कहेला पूरे को रब करना चाहिए। ठीक है, इतना रब करने पे ऐसे काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर, इसके सामने, इसके बाद यहाँ से होगा। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, पता है फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, माइनस सर बी कितना है सर, माइनस का 55 है, प्लस माइनस तो होगा ही, और रूट डी 5 है, अपॉन 2, ए क्या है 1 है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 55 आ गया, प्लस माइनस 5 अपॉन 2। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी प्लस माइनस आ गया है, मतलब कि यहाँ पे भी अब दो केस बनने वाले हैं सर। हाँ, दो केस बनने वाले हैं। तो इसीलिए एक्स बराबर, पहला केस एक में हम लोग लेंगे प्लस को, और दूसरा में लेंगे माइनस को। यहाँ प्लस करोगे तो 60/2 आएगा, कॉमा 50/2 आएगा। काट दोगे, 30 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे 25 में कटेगा। इसका मतलब जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक 30 आएगा, एक 25 आएगा। समझ रहे हो? और सर हमने x क्या माना था, x हमने क्या माना था, नंबर्स ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ सर्टेन डे। मतलब किसी एक दिन ऐसा हो सकता है, फर्स्ट केस आपका ऐसा बन सकता है कि 30 ट्वाइस आपको बने, और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि 25 ट्वाइस बने। ये दोनों आपको अलग अलग डे के अलग अलग नंबर्स ऑफ ट्वाइस हैं। तो सर यही आपका एक्स का सोल्यूशन हो गया, यहीं तक हम लोग को सॉल्व करना था। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो ये रहा हमारा सर सेकेंड का सोल्यूशन। चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है सर, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आते हैं थर्ड पे, जो कि हम लोग आ भी चुके हैं सर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, पढ़ते हैं, फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सर दो नंबर है, अब वो दो नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है उनका सम करने पे 27 आता है और प्रोडक्ट करने पे 182 आता है। हाँ सर, तो आपको पता है जो हमें फाइंड करना आता है वही हम लोग मानते आ रहे हैं, और आगे भी वही करते रहेंगे, परंपरा ही हमारा कर्तव्य है। हाँ ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आप ऐसे लिखें, चाहे ऐसे नहीं लिखने का मन आपका, तो आप फर्स्ट ऐसे लिखें, लेट द फर्स्ट नंबर बी। फर्स्ट नंबर को अगर एक्स मान लेते हैं, ये एन ओ डॉट करके नंबर होता है, नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर एक्स है सर, तो सर सेकेंड नंबर क्या होगा, एंड द, देन लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, देन द सेकेंड
नंबर बी। सर अगर हमारा फर्स्ट नंबर एक्स है तो सर सेकेंड नंबर को क्या माने? आपको ये पता है सर, फर्स्ट नंबर जो सेकेंड नंबर इनका प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर और जो सेकेंड नंबर है उनका जब सम करते हैं तो 27 आता है। देख रहे हो ना? अगर हमने फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिया तो सर सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर तो बेचारा सेकेंड है भी यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर को यहीं छोड़ देंगे तो यहाँ पे 27 तो होगा ही। प्लस का एक्स यहाँ आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, मतलब कि 27 माइनस एक्स। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि हमें दो नंबर का कोई भी दो नंबर हमारे पास है, सपोज दैट फर्स्ट नंबर एक्स है, तो सर सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर एक्स है, आपको पता है फर्स्ट सेकेंड नंबर का जो हमारे पास एडिशन है वो 27 आ रहा है, जोड़ने पे 27 आता है। तो अगर आप सेकेंड नंबर निकालते हो तो 27 माइनस एक्स आता है। हाँ सर ठीक है, क्या आता है? 27 माइनस, अब ये रफ स्केच था, इसे मंथ लिख लीजिएगा आप लोग। 27 माइनस एक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी हमको मालूम हो चुका है, सेकेंड नंबर भी मालूम हो चुका है, पर वैल्यू अभी तक पता नहीं है। अब आते हैं सर आगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों, हमें ये भी दे रखा है सर कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 182, मतलब कि वो दो नंबर का प्रोडक्ट 182 है, 182 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x है इंटू सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स है, इनका प्रोडक्ट किए सर तो 182 आएगा। हाँ, अब यही बनेगा हमारा इक्वेशन, x इंटू 27 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 182 का 182। क्या बात है, हमेशा x माइनस में ही आ रहा है इस बार। क्या करिएगा सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, प्लस का 27x, सर ये प्लस का 182 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा, इसका टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है। अब माइनस तो रहेगा नहीं तो माइनस कॉमन ले लो, या -1 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, कुछ भी कर सकते हो आप। 10th में आगे होते पता होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सर 27x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 182 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन जाएगा उधर तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है। हाँ सर, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमें नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। तो एक काम करते हैं, ये अभी भी आप ही के ऊपर है कि इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, कहीं पे आप देख रहे हैं कि सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, कहीं पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो वो आप पे है कि आप इसको कौन से मेथड से सॉल्व करते हो। चलिए कोई बात नहीं, इस बार फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर देते हैं, ये भी क्या याद रखेगा। ठीक है सर, इसके लिए लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है सर, 182 का आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 है, और आपको कांस्टेंट टर्म जो कि 182 है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि 182 आएगा। आप दो डिजिट ऐसा ढूंढो जिसको इंटू करने पे, दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको इंटू करने पे 182 आवे, और प्लस माइनस करने पे बीच वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स आवे जो कि -27 है। हाँ ठीक है, इसके लिए आपको 182 का फैक्टर लिखना पड़ता था। अब सर कितना फैक्टर लिखोगे 182 का? एक काम करो, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 से कटेगा 91 टाइम्स में, सर 7 से कटेगा 2 सॉरी 1 3 13 टाइम्स में, 13 तो बेचारा 1 से कटेगा, बिकॉज 13 इज द प्राइम नंबर, इट हैव्स ओनली 1 and 13 itself फैक्टर्स। ओके, आप सर आपके पास इतने नंबर्स हैं कुछ 2 7 13 13 10 91, यही सारे आपके कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको यूज करके दो नंबर ऐसे बनाइए जिसको इंटू करने पे 182 आवे, प्लस माइनस करने पे -27 आवे। तो सर आप यूज करिएगा तो 13 इधर कुछ बनेगा नहीं। आप अगर 7 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 2 14 आएगा, और यहाँ पे 13 है, ये सारे इसके मल्टीपल्स भी आप बोल सकते हो। अगर सर हम -14 और सर -13 को मल्टीप्लाई करेंगे 122 आ जाएगा, सॉरी 182 आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो -14 -13 -27 भी आता है। आई थिंक यही दो नंबर हो सकता है या होगा ही जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 0। इसमें से कॉमन लेंगे, फिर बाद में इसमें से कॉमन लेंगे, पहले इस वाले को कॉमन लेते हैं सर, तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा, माइनस का साइन दोगे एक्स एक्स जाएगा तो 14 बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ सर 13 कॉमन है, 13 से 13 गया, माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स बच जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखा था नहीं, अंडरस्टूड होता है, मैं आपके लिए बार बार लिख देता हूँ और फिर मैं उसको रब करना पड़ता है।
सर माइनस प्लस माइनस होगा, 13 से 14 टाइम्स में कट जाएगा 182, 14 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि जगह कम है, ये फालतू चीज़ को, फालतू चीज़ तो नहीं है, रफ वर्क है तो उसको साइड में ही अच्छा लगता है या कहीं नहीं अच्छा लगता है। हाँ, आगे सॉल्व करेंगे बाबू। तो सर अब दो टर्म फिर से हमारे पास ये और ये, आप सबको को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है हम सबको। इसमें से कॉमन लेंगे तो सर एक्स माइनस फोर्टीन दोनों में से कॉमन है, एक्स माइनस फोर्टीन दोनों में से कॉमन है। अब ब्रैकेट मारते हैं, एक्स माइनस फोर्टीन से एक्स माइनस फोर्टीन गया तो इधर साइड एक्स बचेगा, माइनस का साइन दोगे, फिर से ये जाएगा तो 13 बचेगा। बार बार एक्स माइनस फोर्टीन कौन बोले, ठीक है। अब आप लोग देख चुके हैं, फर्दर सिंप्लीफाई हो चुका है, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो सर यहाँ पे एक्स की दो दो वैल्यूज आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस बनेगा एक्स माइनस फोर्टीन इजकल्स टू 0, और सर दूसरा केस बनेगा एक्स माइनस 13 इजकल्स टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू 14 और यहाँ से एक्स की वैल्यू 13, ठीक है। अब बताइए सर, अब जो हमने जो भी माना था उसको यहाँ लिखते हैं। सर हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना था? फर्स्ट नंबर को एक्स माने थे, और एक्स क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू सर दो दो आ रही है, एक्स की वैल्यू सर दो दो आ रही है। तो ठीक है, ऐसे मान लेते हैं सर फर्स्ट नंबर को हमने एक्स माना था तो एक्स यहाँ पे 14 है, ठीक है, एक्स यहाँ पे 14 है। फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दो दो आ रही है, आपको पता है, हमें पहले ही पता थी क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। फर्स्ट नंबर अगर 14 है, यहाँ पे दो केस बन जाएगा। यदि फर्स्ट नंबर 14 है तो सर हमारा दूसरा नंबर क्या हो सकता है? सेकेंड नंबर क्या हो सकता है? सेकेंड नंबर बाबू क्या हो सकता है? 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस का माइनस एक्स कितना है? एक्स तो हमारा 14 है, दूसरा नंबर 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस है सर, फर्स्ट केस है सर। अगर x 14 हुआ तो हमारा सेकेंड नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर 13 होगा। अब सर इसमें दो दो केस बनता है, आपको पता है। सेकेंड केस बनेगा जब हमारा सर जो फर्स्ट नंबर है, अगर वो हम 13 मान लें, हमारा जो सेकेंड नंबर निकलेगा वो आपको पता है 27 माइनस एक्स है, क्योंकि 27 माइनस 13 होगा इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो जब जब हमारा x मतलब कि फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकेंड नंबर 13 होगा। सेकेंड केस में अगर हम 13 ले लेते हैं फर्स्ट नंबर को तो सर सेकेंड नंबर 14 आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, आपके बुक में वही लिखा होगा 13 14 आंसर लिखा होगा, और क्या। तो ये रहे हमारे थर्ड के सोल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सर, आशा करते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट आएगा वो 4.2 का अंतिम पार्ट होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को कवर किया जाएगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।